भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या हमेशा से ऐसा था? चलिए आज इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है। आखिर भारत में इतने लोग हैं क्यों? ये एक ऐसी पहेली है जिसके जवाब शायद आपको हैरान कर दें। सबसे पहले तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। लगभग 1.47 अरब, मतलब दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और कमाल की बात यह है कि ये इतनी बड़ी आबादी दुनिया की सिर्फ 2% जमीन पर रहती है। और यहीं से वो ओवर पॉपुलेशन यानी ज्यादा जनसंख्या वाली पूरी बहस शुरू हो जाती है। हाँ, तो जब भी आबादी की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? गरीबी, शिक्षा की कमी, या फिर यूपी बिहार जैसे राज्य? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये असली वजह है ही नहीं, ये तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। तो चलिए इस जनसंख्या की पहेली को सुलझाते हैं। और इसके लिए हमें उन आम वजहों से थोड़ा हटकर सोचना होगा, क्योंकि असली वजह कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो हमारे आपके कंट्रोल से भी बाहर है। तो असली जवाब है भूगोल। जी हाँ, सही सुना। भारत की इस विशाल आबादी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा कारण कोई सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि यहाँ की जमीन है, यहाँ का भूगोल है। और इस कहानी का हीरो है सिंधु गंगा का मैदान। ये कोई मामूली मैदान नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। इतना बड़ा और उपजाऊ कि अकेले इसी इलाके में दुनिया की 11% आबादी बसती है। अब जरा इस टेबल को देखिए। एक तरफ है सिंधु गंगा का मैदान, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरी तरफ चीन का उत्तरी मैदान, जो इसका लगभग आधा है। और मिस्र की मशहूर नील घाटी, अरे वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यही वो फर्क है जो पूरी कहानी बदल देता है। और ये कोई आज की बात नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया की सारी महान सभ्यताएं, चाहे वो सिंधु घाटी हो, मिस्र हो या मेसोपोटामिया, सब के सब उपजाऊ नदी घाटियों में ही पनपी हैं। सीधी सी बात है, जहां खाने की गारंटी वहीं आबादी बढ़ेगी। तो ठीक है, भूगोल जरूरी है, लेकिन भारत का भूगोल इतना खास क्यों है? चलिए इसके दूसरे हिस्से में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस खासियत का पूरा क्रेडिट जाता है हिमालय को। और हिमालय भारत को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जबरदस्त फायदे देता है। पहला, ये तीसरा ध्रुव है। इसके ग्लेशियर पिघलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को साल भर पानी देते हैं। दूसरा, ये एक मानसून इंजन की तरह काम करता है। ये मानसूनी हवाओं को रोक लेता है, जिससे पूरे मैदान में झमाझम बारिश होती है। और तीसरा, ये एक ढाल है। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक देता है, जिससे यहां साल के 12 महीने खेती हो सकती है। और ये बात हम आज नहीं कह रहे। आज से लगभग 2300 साल पहले एक यूनानी राजदूत थे, मेगास्थनीज। उन्होंने अपनी किताब इंडिका में क्या लिखा था पता है? उन्होंने लिखा कि भारत में साल में 2 फसलें होती हैं और यहां कभी अकाल या खाने की कमी नहीं होती। सोचिए, 2300 साल पहले। लेकिन यहां एक पेंच है। अगर भारत का भूगोल इतना ही अच्छा था, तो फिर हाल के कुछ 100 सालों में चीन की आबादी भारत से आगे कैसे निकल गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं। ये आंकड़े देखिए, ये खुद पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। इतिहास में ज्यादातर वक्त दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा चीन से ज्यादा ही रहा है। पहली सदी हो या 1700 का साल, तो फिर ये जो हमने पिछले कुछ दशकों में देखा कि चीन की आबादी ज्यादा है, वो नॉर्मल नहीं था, वो एक अनोमली थी, एक विसंगति। तो सवाल है, इस अनोमली की वजह क्या थी? जवाब एक लाइन में है, ब्रिटिश राज। हुआ ये नहीं कि चीन की आबादी अचानक बहुत तेजी से बढ़ी, हुआ ये कि भारत की आबादी की नेचुरल ग्रोथ को जबरदस्ती रोक दिया गया। ब्रिटिश राज के दौरान भारत ने 25 बड़े अकाल झेले, और ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये अंग्रेजों की बनाई हुई नीतियां थीं। इन अकालों में करीब करीब 3 से 3.5 करोड़ लोगों की जान गई। आप सोच सकते हैं, ये आंकड़ा पहले विश्व युद्ध में मारे गए कुल लोगों से भी कहीं ज्यादा है। इसी वजह से भारत की जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार थम सी गई। आजादी के बाद भारत में फिर कभी वैसा अकाल नहीं पड़ा और आबादी अपनी नेचुरल रफ्तार पर वापस लौटने लगी। और यहीं से हमें पूरी कहानी को एक नए चश्मे से देखने की जरूरत महसूस होती है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि हम भारत को ओवर पॉपुलेटेड यानी ज्यादा आबादी वाला देश कहकर कोसते रहते हैं, लेकिन असली कहानी ये है कि भारत जियोग्राफिकली ब्लेस्ड है, यानी भौगोलिक रूप से एक वरदान वाला देश है। यह आबादी बोझ नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने कुदरती आशीर्वाद का नतीजा है। और आज की सच्चाई तो और भी हैरान करने वाली है। भारत की फर्टिलिटी रेट
यानी एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है वो अब 1.9 पर आ गई है। जानते हैं इसका मतलब? ये 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। आसान भाषा में कहें तो आबादी को स्थिर रखने के लिए जितने बच्चे चाहिए अब उससे भी कम पैदा हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत की आबादी अब अपने आप स्थिर हो रही है। अब वो बेतहाशा बढ़ने वाला दौर खत्म हो चुका है। एक अनुमान है कि 2060 के आसपास ये अपने पीक पर होगी और फिर धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जो भौगोलिक आशीर्वाद हजारों सालों से भारत की ताकत रहा, आज उसी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ये खतरा है क्लाइमेट चेंज। देखिए हो क्या रहा है। हिमालय की ग्लेशियर्स 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। मॉनसून का कोई भरोसा नहीं रहा, कभी सूखा तो कभी बाढ़। जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म हो रहा है। मतलब जिन सिस्टम्स ने हमें हजारों साल तक संभाला, वो सारे सिस्टम्स आज खुद खतरे में हैं। तो बात इस एक अहम सवाल पर आकर खत्म होती है। जिस भूगोल ने 4000 सालों तक भारत के लिए एक वरदान का काम किया, क्या हम अपनी गलतियों से उसे एक अभिशाप में बदल देंगे? इसका जवाब भविष्य में नहीं, बल्कि हमारे आज के फैसलों में छिपा है।